हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हमारा परसेंटेज का चौथा दिन है, मतलब पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। जिसने भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें लिंक होके आगे बढ़ रही हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप आज परसेंटेज का हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने कई टाइप के करवा दिए हैं। एक लास्ट टाइप बचा है आय और व्यय पे। परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो भी रेशियो का। रेशियो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रीवियस तो बहुत सारे वीडियो पढ़ी होंगी, बट जब हम न्यू इसके बाद रेशियो ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें आपको रेशियो का जानना ज़रूरी है। यदि वो चीज़ें आप जान लोगे तो आपको ये परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। आइए हम कुछ बातें सीखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए A/B 2/3 है और B/C हम बोल रहे हैं 4/5 है। ये रेशियो का साइन है दोस्तों, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। और C/D मैं बोल दूँ 9/10। और मैं आपसे जानना चाहूँ A/D का, मतलब ये देखिए, ये जो है ये फर्स्ट यानी स्टार्टिंग की बात करेगा ये, और D जो है एंड की बात करेगा, क्योंकि हमें पहले ये स्टार्टिंग वाला और एंड वाला रेशियो चाहिए। यदि परसेंटेज का आय और व्यय का क्वेश्चन करना है तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, देखिए A/B 2/3 है, B/C 4/5 है, C/D 9/10 है। यदि हमें स्टार्टिंग यदि A का चाहिए तो इधर का पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कितना आएगा, 2 चौके 8, यहाँ 8 आया, 8 9 72। रेशियो यहाँ भी आया, 5 3 15 10 में 150। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं। 3 से आई होप कट रहा है, 3 से कटा, 3 दूनी की 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी 2 से एक बार फिर से हम काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 12 बार में जाएगा, 2 पचे 25। अब नहीं कटेगा तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। क्या आएगा, A के नीचे आ जाएगा 12 और D के नीचे आ जाएगा 25। ठीक दोस्तों, तो हमने ये 72 कैसे लाया, इसका गुणा इसमें किया, फिर जितना आया उसका गुणा इसमें किया। यही चीज़ रेशियो का मतलब क्या होता है, जब तक कटे काट लिया जाए, जब तक कटता है काटते रहो। ये देखा जाए 72 और जो 150 आया है ये प्रॉपर रेशियो में नहीं है, क्योंकि ये अभी और कट रहा है। ठीक है, तो जब हमें काटना ही है दोस्तों तो इतना गुणा क्यों करें, हम ऊपर ही काट लेते हैं जो कटता है। देखिए 2 से ये कटेगा 5 बार में, 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। अब जो बचा है उसका गुणा इधर का करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 4 बचा है, यहाँ 3, 4 3 12, इधर 5 बचा है और इधर 5 बचा है, 50 25। यही रेशियो देखिए हमारा आ रहा था। तो इतना गुणा करने की क्या जरूरत है, जब हमें काटना है तो हम शुरू में ही काट लें। देखिए यही आया। एक क्वेश्चन और दोस्तों, कि आप लोगों के दिमाग एक बात और, इधर का जो रेशियो आया है वो स्टार्टिंग का रेशियो माना जाएगा, और इधर का जो रेशियो आया वो एंड का होगा। मतलब ये वाला रेशियो A को शो करेगा, ये वाला रेशियो D को, जो लास्ट में B/C/D जो भी लास्ट में होगा वो। एक बार और आपको बताता हूँ मैं, फिर आगे क्वेश्चन पे अपने चलेंगे। ये चीज़ें आप सीख लीजिए, बाकी रेशियो में प्रॉपर हम बीच का भी निकालना बताएंगे। जैसे कह दें कि A/B आपका है 4/5 में, और B/C आपका है 15/16 में, और हम आपसे जानना चाहें A/C
सी का। तो अब क्या करोगे, ए का रेशियो निकालना है तो इस साइड का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 60, इधर का करेंगे तो 16 पच्चे 80, 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो का रूल होता है, 2 से ये 3 बार में जाएगा, 2 बार से ये 4 बार में जाएगा, तो प्रॉपर यही रेशियो हमारा आएगा 3:4। ठीक, लेकिन क्या हमें इतना गुणा करके लिखना था, जो कट रहा है हमें जब बाद में काटना ही है तो हम शुरू में ही काट लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को 15 का पहाड़ा ही नहीं आता है, लेकिन हम इसको 5 से काट दें, 3 से 5 चाहे 15 होता है तो 3 का पहाड़ा आपको आता है 12, लेकिन अभी भी कट रहा है तो हमें गुणा करने की क्या ज़रूरत है, 4 से ये देखिए कितनी बार में कट रहा है 16, तो इधर बचा 3, इधर बचा 4, यही हमारा A80 का रेशियो हो जाएगा। देखिए यही चीज़ आ रही थी, तो जो बाद में काटना है उसे पहले काट लेंगे तो जो हमारा टेबल होता है वो छोटा हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें बस आई होप आप लोगों को ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन करना हो तो इसमें एक वर्ड लिखा होता है ये शेष, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, राजू अपनी कुल आय का 20%, 20% को 1/5 बोलते हैं, 20% को 1/5, ठीक। और फिर शेष, यदि शेष बोल दिया तो आप फिर 70 को अलग से बना लीजिए, शेष बोल दिया तो 70% की वैल्यू कितनी हो गई 7/10, शेष बोल देगा अलग अलग कर लेंगे, ठीक। घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत 1800 रुपये की हो तो उसकी कुल आय, तो हम क्या करते हैं, यदि 5 रुपये राजू के पास होता, 20% इसका वो किस पे खर्च कर रहा है, मकान के किराए पर, यानी 5 का 20% यानी 1 रुपया खर्च कर दे रहा है मकान पे, तो कितना रुपये उसके पास बचा, 4 रुपये बचे दोस्तों। अब क्या कह रहा है, 70% घरेलू चीज़ों पे, यदि 10 रुपया उसके पास होता तो 70% यानी 7 रुपया खर्च कर देता तो कितना रुपया बचता, 3 रुपये बचते दोस्तों। अब यही सारा खेल आपको करना है। क्या करना है दोस्तों, यदि आप इसको कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कट रहा है, आप देखोगे तो 2 से ये कट रहा है 2 बार में, 2 से कट रहा है 5 बार में, यानी इधर का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, इधर का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। कहने का क्या मतलब, यदि राजू के पास शुरू में 25 रुपये होते तो अब शेष उसके पास कितना बचता, 6 रुपये। जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमने बताया ना AC वाला रेशियो आपने समझा, इधर का किया तो ये स्टार्टिंग की वैल्यू आई कि मेरे पास 25 रुपये थे, इसमें से मैंने मकान के किराए पे दिया, जो भी आगे क्वेश्चन बोले घरेलू चीज़ों पर, एज एंड हमारे पास 6 रुपये बचे। शुरू में यदि हमारे पास 25 रुपये होते तो अब हमारे पास 6 रुपये बचते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 6 रुपये नहीं बच रहे हैं, 1800 रुपये बच रहे हैं। इससे कितना गुना ज़्यादा बच रहा है, 6 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, बाकी 2 जीरो रह जाएगा, ठीक दोस्तों। इसी तरह शुरू में भी हमारे पास 25 रुपये ना होके इससे 300 गुना ज़्यादा, 25 तियाँ 75 और 2 जीरो है ही है, यानी शुरू में हमारे पास कितने रुपए रहे होंगे, 75 रुपये। ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन। आई बात, तो रेशियो को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे परसेंटेज में तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। आइए अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। शेष का बस ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 2 परसेंटेज के बीच में शेष आए तो अलग अलग ले लीजिएगा, और जब शेष नहीं आएगा तो दोनों परसेंटेज को जोड़ लेंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा 62% अपने परिवार पे व्यय करता है। शेष नहीं आया है, यदि वो बोलता शेष का 62% तो हम अलग ले लेते। अब ये तथा बोला है तो हम इसको इसी में जोड़ के लिखेंगे, 62% अपने परिवार पर व्यय करता, उसकी बचत। देखिए अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 86% हो गया। अब कोई वैल्यू अपने आप में 100 होती है तो इसकी बचत कितनी होगी, 14%। 100 में से 86% खर्च कर दिया,
कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, 100% में से 86% आप खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना, 14 बचेगा। इसी 14 की वैल्यू आपको वहाँ दे रखी है 6300 रुपये। अब इस परसेंटेज को हमने हटाया, नीचे कितना आ गया 100। अब इधर जब करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 63 गुणे 100 बटे 14। ठीक, आप काट दीजिए, 7 से कट रहा है, 7 दूनी के 14, 7 नवा 63। फिर इसको काट देंगे, ये कितने में चला जाएगा 450 में। और 100 ये है ही है, यानी 45 पे 3 जीरो, 100 इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोस्तों। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 1 0 2 0 3 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, बस आप एक शेष वर्ड पकड़ लीजिएगा। यदि शेष देगा तो इस परसेंटेज को जोड़िएगा नहीं, अलग अलग सॉल्व कीजिएगा जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यदि शेष नहीं है तो इन परसेंटेज को जोड़ दीजिएगा। 86% हमारा खर्च हो गया 100 में से, बचा कितना 14%। बस इस वैल्यू की वैल्यू दिया है 63%, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों हमारे पास कुछ नए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आयत के पास जितने पैसे थे उसका 20% निम्मी को दे दिया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को अब तक याद हो गई होगी, 1/5। यानी आयत के पास 5 रुपये रहते, उसका 20% यानी 1 रुपया आयत को दे देती तो कितना बचता 4 रुपये। आगे हमने बढ़ा, फिर शेष का देखिए, ये भी शेष है, इसका मतलब ये अलग वैल्यू है। 12.5% को हम क्या लिखते हैं 12.5% मतलब 1/8। यदि उसके पास 8 रुपये रहते तो 12.5 रुपये मतलब 12.5% खर्च कर क्या कर रही है, खाने पे खर्च करती तो उसके पास कितने बचते 7 रुपये। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़े, और शेष धन, देखिए यहाँ भी शेष है, यहाँ भी शेष है। जो शेष है, शेष का खास तौर से ख्याल रखिएगा दोस्तों, मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। यहाँ शेष है, यहाँ शेष है, और कहाँ शेष था, ठीक, जहाँ जहाँ शेष था वहाँ। फिर शेष धन का 14 सही 2/7 मतलब 14 सही 2/7 को प्रतिशत को हम कितना बोलते हैं 1/7। ठीक, अब देखिए यदि 7 रुपये रहती तो इतना परसेंट क्या कर रही है, कपड़े पे खर्च करती, यानी 7 रुपये रहती तो 1 रुपया खर्च कर देती तो कितना बचता 6 रुपये। आप कुछ नहीं करना है, ये कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए, ये इससे ये भी कैंसिल हो रहा है, इससे ये भी कैंसिल हो रहा है, इससे इधर जो बचा क्या आया आपका 5, इधर कितना आया 3। ये चीज़ क्या कह रहा है, यदि 5 रुपया आयत के पास शुरू में रहता तो एज ए एंड उसके पास 3 रुपये बचते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसके पास 3 रुपये नहीं बच रहे हैं, उसके पास 2100 रुपये बच रहे हैं। इससे कितना गुना ज़्यादा, काटेंगे 3 से तो 7 बार में जाएगा 00। उसी तरह उसके पास शुरू में भी पैसे 5 रुपये न रख के इससे 700 गुना ज़्यादा, यानी कितने रहे होंगे 3500 रुपये रहे होंगे। यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये बात आई समझ में दोस्तों। बस इस तरह आप करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये आपको फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए, जब तक आएगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको बदलना आना चाहिए। यदि बदलना आ गया तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कह रहा है राजू अपनी मासिक आय का 50% घरेलू चीज़ों पे खर्च करता है और शेष लग गया तो हम 50% की वैल्यू अलग लिख लेते हैं। 50% की वैल्यू मतलब 1/2। ठीक, आगे बढ़े, शेष का 50% परिवहन पे, देखिए यहाँ कॉमा लग गया है, शेष नहीं है,
यानी हम क्या करेंगे, 50% तो लेंगे, कॉमा लगा है यानी ऐड करेंगे 25%। किस पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे। फिर कॉमा लगा है 10% खेल कूद पे खर्च कर रहा है। ठीक, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 50, 25, 75, 10, 85% हो गया ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका 1/2 हो गया। इसको जब आप निकालोगे, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखोगे, तो 5 से ये जाएगा 17 बार में, 5 से जाएगा ये 20 बार में। अब बस कुछ नहीं रह गया। यदि 2 रुपये रहता तो उसका 50% खर्च करती, यानी 1 रुपया खर्च कर देती तो बचता 1 रुपया। यदि 20 रुपये रहती, 17 रुपये खर्च कर देती तो उसके पास कितना बचता, 3 रुपये। इधर कितना हो गया 40, इधर कितना हो गया 3। यदि राजू की मासिक आय 40 रुपये रहती तो उसके पास 3 रुपये बचते ये सारा चीज़ करने के बाद। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये तो बच नहीं रहे हैं, कितना बच रहा है उसके पास, 900 रुपये। इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 300। इसी तरह इसकी आय 40 ना होके 300 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 1200। 12 डबल ट्रिपल 3 0 लगेगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है। बस इस शेष का ध्यान रखिएगा, शेष नहीं रहेगा। यदि शेष रहेगा तो सारे परसेंटेज वैल्यू अलग कर दीजिएगा। यदि शेष नहीं है तो जितने भी परसेंटेज आएंगे दो शेषों के बीच में उनको ऐड करते जाइएगा। आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को 1/10 किसकी परसेंटेज वैल्यू है, 10 की, 20 की परसेंटेज वैल्यू 1/5, ये सब आना चाहिए दोस्तों। ये सब आएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। आइए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगते होंगे ना, लेकिन आज के बाद टफ नहीं लगेंगे। बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले राम का व्यय देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हिंदी में इसको व्यय ऐसे लिखते हैं या खर्च लिख देगा, और इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेंडिचर। कितना रेशियो दिया है, व्यय का दिया है 3 रुपये, मतलब 3 हम मान लेंगे, और बचत यानी सेविंग का दिया है 2, यही रेशियो दिया है ना। ठीक, एक बात बताइए, एक बात आप लोग बताइए, आय, इसको हिंदी में आय बोलते हैं, इंग्लिश में इनकम। ठीक, एक बात बताइएगा, कोई बंदा है यदि वो 3 रुपये खर्च कर रहा है और 2 रुपये बचा रहा है तो उसकी आय कितनी होगी, बताइए आप लोग। 5 रुपये होगी। कुछ लोग बचाएंगे 1 रुपये, कुछ लोग बताएंगे 5 रुपये। एक वाले बिल्कुल गलत है। यदि उसकी इनकम 1 रुपये होगी तो 3 रुपये खर्च कैसे वो कर सकता है। एक बात समझिएगा आप लोग ध्यान से, यदि आप 3 रुपये खर्च कर रहे हैं और 2 रुपया बचा भी रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप 5 रुपये कमा रहे होंगे। भाई, जब आपकी इनकम 5 रुपये होगी तभी तो आप 3 रुपये यहाँ पे खर्च कर रहे हैं और 2 रुपया बचा रहे हैं। यदि 1 रुपया होता तो आप 3 रुपया खर्च नहीं कर पाते। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि आपकी खर्चा 3 रुपये है, बचत 2 रुपये है, तो आपकी इनकम 5 रुपये। ये लाइन तो क्लियर हुई। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। चलिए 10% की वृद्धि कर देते हैं। यदि 10% की मैं वृद्धि करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50%। ठीक दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक, और आगे बढ़ता हूँ मैं। उसका व्यय भी 12% बढ़ गया, यानी उसका खर्चा भी 12% बढ़ गया। 12% ये जब बढ़ गया तो 12 3 36। अब बताइएगा दोस्तों, यदि देखिए ये परसेंटेज जो है इसको कांस्टेंट रखिएगा आप लोग,
इसको कांस्टेंट है, अपने दिमाग में रखिएगा। एक बंदे की इनकम 50 रुपये है, 50% है, 36% वो खर्च कर दे रहा है इस लाइन के हिसाब से, तो बचत कितना कर रहा होगा भाई? 50% आपकी इनकम है, 50 रुपये यदि आपका इनकम है, 36 रुपये खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा? 14 रुपये बचेगा, यानी यहाँ 14% आ जाएगा। तभी ना 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50% आएगा। अब यहाँ की वैल्यू हमसे पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही चीज़ वो हमसे जानना चाहता है। एक बात बताइए, 3 में 12 का गुणा किया 36 आया, तो 2 के बाद यहाँ x की ऐसी हम क्या वैल्यू रखें कि गुणा करने पे 14 है? तो आप नहीं कहोगे सर 2 गुणे x% बराबर 14 है, प्रतिशत है, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे, इस 2 को नीचे आ जाएगा, इस 2 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 7 में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 7%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। एक बार फिर से समझिएगा, 3 रुपये खर्च करता है, 2 रुपये बचाता है, तो इनकम 5 रुपये हो गई। इनकम में 10% की वृद्धि हुई तो इनकम 50% हो गई। खर्चा भी उसका 12% बढ़ गया, तो 12 3 36 हो गया। अब 36 खर्चा कर रहा है, 50 रुपये कमा रहा है, तो बचाएगा कितना? 14 रुपये। तो यहाँ की वैल्यू 2x की वैल्यू हमारी, यहाँ x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ 14 आ जाए? तो आप कहोगे 7 रखेंगे, 7 का इसमें गुणा होगा तो 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा किए हैं 12 3 36 की, क्यों? ये भी तो बढ़ा है, 12% खर्च बढ़ा है, 10% उनकी इनकम बढ़ी है, तो बचत पूछ रहा है कि कितने परसेंट बढ़ी है। तो यहाँ वही चीज़ रखेंगे कि हमारा गुणा करने पे 14% आ जाए। ठीक है, आइए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 देखिए पहले ऑप्शन में है दोस्तों। आइए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। श्याम अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। अब देखिए, आय, खर्च और बचत, इसको इस इंग्लिश में इनकम बोलते हैं, इसको खर्चा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको सेविंग बोलते हैं। यह 75% के 3/4, तो ये हमारी इनकम हो जाएगी। नीचे की हमारी ओरिजिनल वैल्यू हम इसी को मान के चलते हैं। यदि हमारी 4 रुपये इनकम होती, 3 रुपये खर्च कर देते, तो बचत हमारी कितनी होती? 1 रुपये। इतनी बात में नो डाउट, 4 रुपये कमा रहे हैं और 3 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो बचत भी तो 1 ही रुपये की होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% का मतलब कितना हो गया? 80%। और वो 10% उसके खर्चे में भी वृद्धि हो गई, 10% उसके खर्चे में भी वृद्धि हो गई। कितना हो गया? 30%। तो इनकम में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अब देख लीजिए, यदि आपकी वृद्धि होने के बाद 80% बन रहा है, उसमें से 30% खर्च कर दे रहे हैं, तो कितना बचेगा? 50%। अब x की जगह हम क्या रखें कि हमारा 50% आए? जैसे यहाँ 10 रखा तो इसमें गुणा किया 30 है, तो आप कहेंगे सर x की जगह 1 ही है, तो यानी x की वैल्यू हमारा सीधा 50% आ जाएगी। भाई x से कोई मतलब नहीं है काटने का। आई बात समझ में? देखिए, सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन में बदला। नीचे यदि हमारी इनकम 4 रुपये होती, तो उसमें से 75% यानी 3 रुपये खर्च कर देते तो 1 रुपये बचता। कह रहा है इनकम में 20% की वृद्धि हुई, मैंने कर दी। खर्चे में भी 10% की वृद्धि हुई, मैंने कर दी। अब पूछ रहा है कि हमारी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से किया तो 80% हमारा इनकम आया, खर्चा हमारा 30% आया, यानी टोटल हमारे पास 50% बच रहे हैं। तो x की जगह ऐसा क्या रखें? तो 1 में गुणा हम 50 का करेंगे तो अभी तो आगे हमारा 50% आएगा। आइए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास अब नए टाइप के क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वही है, टाइप नहीं है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। 20%
20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है, तो उसकी बचत क्या होगी। यदि हमारी इनकम 5 रुपये है, यदि हमारी इनकम 5 रुपये है और 20% की बचत मैं करता हूँ, यानी 1 रुपये मैं बचाता हूँ, तो खर्च कितना करूँगा, 4 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, 20% बचाता है। 1/5 यदि हमारी इनकम 5 रुपये होती तो हम कितना रुपये बचाते हैं, इसका 20% यानी 1 रुपये हम बचत करते। ये हमारी 1 रुपये क्या हो गई, सेविंग। हमारी इनकम 5 रुपये, सेविंग 1 रुपये, खर्चे 4 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपये हमारे खर्चे नहीं हैं, कितने हैं, 6,000 रुपये। इससे कितना गुना ज़्यादा, 1500। इसी तरह हमारी सेविंग भी 1 ना होके इससे कितना गुना ज़्यादा हो जाएगी, 1500 गुना ज़्यादा। तो हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी, 1500। हमसे जो पूछेगा हम वहाँ से निकाल लेंगे। यदि हमारी इनकम पूछता तो 1500 का यहाँ गुणा कर देते, लेकिन हमसे यहाँ की उसकी बचत सेविंग पूछी थी, ये है। तो हमारी बचत कितनी आ गई, 1500 रुपये। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन दोस्तों बताए हैं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना हो जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आए और इतने टाइप से बाहर आ जाए। मैंने जितने टाइप आप लोगों को परसेंटेज के क्वेश्चन करा दिए हैं, उसी टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। बस हो सकता है डाटा अलग हो, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न अलग नहीं होगा। डाटा अलग वो दे सकता है, बाकी जितने मैंने अब तक कराए हैं, जो भी 4-5 लेक्चर हुए हों, उसी में से कोई ना कोई टाइप आपके एग्ज़ाम में आएगा। आप प्रीवियस ईयर का उठा के क्वेश्चन पेपर किसी का भी देख लीजिए, चाहे रेलवे हो, कांस्टेबल हो, कोई भी जिसमें भी मैथ आती हो, उसमें इन्हीं टाइपों में से कोई ना कोई 1-2 टाइप, क्योंकि भाई इतने टाइप हैं परसेंटेज में, लगभग 8-9 टाइप है। अब परसेंटेज का 8-9 टाइप में से क्वेश्चन 1 या 2 ही आने हैं, तो ये तो है नहीं कि 9 टाइप दे देगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन वर्क टाइम से भी लेना है, एलिगेशन से भी लेना है, एयरवेज से भी लेना है, एलसीएम एचसीएफ से भी लेना है, सीआईएसआई से भी लेना है, एज से भी लेना है। तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से वो उठाता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ा दिया है। आइए इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। रतन का व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर और सेविंग, बचत की बात कर रहा है। बचत मतलब सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है, 5 रुपये, सेविंग कितना है, 1 रुपये। तो आय कितनी हो जाएगी, इनकम हमारी हो जाएगी 6 रुपये। भाई 5 रुपये खर्चा करता है, 1 रुपया बचाता है, तो 6 रुपये कमाता होगा तभी तो 5 रुपये खर्चा कर रहा है। आई होप आपको ये बातें पहले ही क्वेश्चन में आ गई होंगी कि हमारा खर्चा 5 रुपये है, बचत 1 रुपये है, तो टोटल हम 6 रुपये कमाते होंगे, तभी ये सब चीज़ें। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, यानी इसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया, 25 छक्का 150, 150%। फिर उसके बचत में भी 15% की वृद्धि हो गई, बचत में भी 15% की वृद्धि हो गई, कितना आ गया, 15%। अब बताइए यहाँ मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूँ कि यहाँ हमारा क्या आना चाहिए। देखिए हमारा इनकम जो है 150% है और सेविंग हमारी कितनी है, 15%, यानी हमारा खर्चा कितना होगा, 135%। भाई हम 150% कमा रहे हैं, उसमें से सिर्फ 15% बचा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम 135% खर्च कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, आपका खर्चा आ जाएगा। अब एक्स की जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा 135 है, तो आप इस 5 से इसको काट दिए, 5 दूनी के 10 बचा 3, 5 सत्ते 35, यानी 27% हमारी खर्चे में वृद्धि हुई होगी। यही हमसे पूछा था, व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। आई बात समझ में दोस्तों। यहाँ x की जगह यदि हम 27% रखेंगे तभी इसका गुणा करके 135 ला सकते हैं ना।
आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। आज परसेंटेज का लास्ट टाइप था दोस्तों, मैंने सारे टाइप परसेंटेज के करा दिए हैं। यदि आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाइए, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। मैथ का कोई भी क्वेश्चन जो परसेंटेज में आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो और जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, इतने टाइप के अलावा कहीं से बाहर से नहीं आएगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर के पूरा वीडियो देखिए और प्रीवियस ईयर के जिस भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, कोई भी हो, जिसमें भी मैथ आती हो, इतने टाइप में से बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।